बिस्तर पर बैठे बैठे अपने हाथों को कुछ इस तरीके से घुमाने से आपके शरीर को मिलते हैं बेहद लाभ। क्या क्या लाभ मिलते हैं और किस तरीके से इस क्रिया को आपको करना है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे ऐसी कुछ एक्सरसाइज, ऐसी कुछ क्रियाएं जिसे आप बहुत आसानी से बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे, चलिए आपको बताते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा जब कभी भी गर्मी का मौसम होता था और लाइट चली जाती थी तो हम लोग पंखा करते थे, हाथ वाला पंखा। तो यही हाथ वाला पंखा आपके शरीर को बेहद लाभ दे सकता है, यानी कि यही क्रिया करना आपके शरीर को लाभ देता है। और ऐसा मैं ही नहीं कहती हूँ, बड़ी बड़ी रिसर्च में ये आया है कि अगर आप अपनी कलाई को, अपनी रिस्ट को थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, तो इससे आपके लंग्स हेल्दी होते हैं एंड आपके हार्ट को मजबूत करने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ की कलाई को कुछ इस तरीके से मूवमेंट देनी है। क्या कीजिएगा, सामने इस तरीके से अपने हाथों को रखते हुए मुट्ठी को इस तरीके से बंद करेंगे और बस इस तरीके से अपनी कलाइयों को आपको मोड़ना है। करते थे ना, पंखा करते थे, कुछ इस तरीके से अपने हाथ को घुमाते थे हम, तो वही सेम क्रिया आपको करनी है। ऐसा करने से आप यकीन मानिए, ये जो रिस्ट है ना, ये हमारे वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है। अगर आप इसको सिर्फ यूं भी रगड़ लेते हैं तो ऐसा करने से भी शरीर में वात, पित्त और कफ दोष बैलेंस में आता है। पर अगर आप इस तरीके से इस मूवमेंट को करते हैं तो इससे आपके हाथों की स्टिफनेस दूर होती है, आपका हार्ट हेल्दी होता है, आपके हाथों का सुन्नपन दूर होता है। शरीर में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो उसको खोलने में मदद मिलती है। इस क्रिया को करने से आपके लंग्स भी मजबूत होते हैं। बस इसको करने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसे आप सुखासन में बैठकर कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, या बिस्तर पर आप जो है सुखासन पद्मासन में बैठ करके आराम से भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है, अपने हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से सीधा कर दें, अंगूठे को इस तरीके से मोड़े, अंगूठे को मोड़ करके उंगलियों से इस तरीके से दबा दीजिएगा। अब आपको इस तरीके से अपनी कलाइयों को मूवमेंट देना है, इस तरीके से। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनके हाथों में यहाँ पर नमनेस रहती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, हाथों में दर्द होता है, सुन्नपन रहता है, कंधे जकड़ते रहते हैं, तो इस तरह की क्रिया करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हाथों के सुन्नपन को, नसों के ब्लॉकेज को, जोड़ों के दर्द को खोलने में मदद करती है, बॉडी की स्टिफनेस को दूर करती है। रीज़न है कि कलाई की मूवमेंट से आपका वात, पित्त और कफ दोष बैलेंस में आता है। कैसे? आपने देखा होगा पुराने समय में, या आप भी, अगर हम किसी वैद्य को दिखाने के लिए जाते हैं तो अपनी नाड़ी परीक्षण कराते हैं और वो हमारी नाड़ी का परीक्षण यहीं से करते हैं। नाड़ी का परीक्षण यहाँ से करने का कारण यही है कि यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा वात, पित्त या कफ कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए इसकी मालिश करने से जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको पोषित करने में, उनको एक्टिवेट करने में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में स्टिफनेस रहती है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, उसको खोलने में ये छोटी सी क्रिया आपको बहुत मदद करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी कलाई को मोड़ने से आपको सिर्फ हार्ट ब्लॉकेज में या फिर आपके लंग्स को मजबूत बनाने में ही मदद नहीं मिलती है, इससे आपके हाथों में लचीलापन आता है, आपकी पकड़ मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ऐसा करने से आपको तनाव में मुक्ति मिलती है, नींद बेहतर होती है। और अगर आप बहुत लंबे समय से उंगलियों के सुन्नपन की समस्या से परेशान थे, उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलता है। और जिन्हें भी उंगलियां तिरछी होने की समस्या थी, जो कि गठिया में अक्सर हो जाती हैं, तो उसको इस क्रिया को करने से काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपके हाथों की नसें मजबूत होती हैं इस क्रिया को करने से। बहुत सिंपल सी क्रिया है, बस आपको बिस्तर पर बैठे बैठे इस तरीके से इसको करना है, और इतना करने मात्र से ही आपके शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो खुलने लगती हैं और हार्ट को मजबूत बनाने, लंग्स को मजबूत बनाने में आपको मदद मिलती है। चाहे तो फ्री बैठे बैठे पंखा कर लीजिए, और पंखा करते करते आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपकी छोटी सी ये क्रिया आपको लाभ भी देगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे।